हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह से ही मन बहुत उदास था। मन किया कि किसी से बातें करूँ, किसी से अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा सा बात करने वाली हूँ। तो फिर क्या था, मैंने उठाया फ़ोन और लगा दिया अपनी फ्रेंड को और सारी बातें कह डाली। मुझे पता है हम सब ऐसे ही हैं। आपने भी हर किसी ना किसी ने ऐसा किया है कि अपनी मन की बातें अपने फ्रेंड्स को बताई हों, अपने रिश्तेदार को बताई हों। लेकिन ज़रा सोचिए, लेकिन एक बार रुक कर सोचिए, क्या उससे कुछ बदला? क्या हमारी परेशानियों का हल मिला? या फिर हमने वो बातें सिर्फ इसलिए कही कि मन में कुछ भर गया था? और क्या उससे कुछ बदला, या फिर हमने वो सिर्फ बातें इसलिए कही कि मन में हमारे कुछ भरा हुआ था कि मन कहीं ना कहीं हल्का हो जाए? सच बताऊं, अक्सर हम बातें दिल को हल्का करने के लिए कह देते हैं और उससे हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ झेला है। और हम अपनी बातें अगर किसी से शेयर करते तो मन हमारा हल्का हो जाता है। पर जो हम बातें दिल हल्का करने के लिए कहते हैं ना, वही कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी बातों को समझेंगे, वो कई बार दूसरों के सामने हमारी बातों का मजाक बना देते हैं। कभी किसी की चाय की कप के साथ हमारी ज़िंदगी की बातें भी परोसी जाती हैं और उन्हें चटकारे लेकर के बताया जाता है। कभी हमारी तकलीफ़ बस एक उनके लिए मज़ेदार गॉसिप बन जाती है। और जब किसी की ज़ुबान से ही अपनी ही बातें सुनने को मिलती हैं तो अंदर तक टूट जाने का एहसास होता है। उस वक्त समझ आता है कि हर बात, हर तकलीफ़, हर बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा बताना यानी कि ओवर शेयरिंग। हम अपनी बातें दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं, एक खुली किताब बनकर बैठ जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं और अपने घर की ही बातें ये दूसरों से शेयर करती रहती है। आजकल का समय ऐसा हो गया है कि दूसरों को लोगों की बातों में, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कौन किससे बात करता है, किसका रिश्ता टूट रहा है और कितना कोई कमा रहा है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब बातें जैसे कि लोगों की ज़रूरत बन गई हैं। और हम भी कहीं ना कहीं इसी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी को भरोसेमंद समझकर अपनी शादी की बातें बता दी, कभी किसी दोस्त को अपने सपनों के बारे में बोल दिया, कभी अपने दुख बांट दिए और कभी अपनी कमाई और खर्चे खुद के, ये भी सब कुछ शेयर कर दिया। हमें लगता है कि ये ओपननेस है। हमें लगता है कि हम अपनी अगर बातें शेयर करेंगे तो सामने वाला हमें ज़्यादा समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपकी बातों को आपसे सुनकर कभी आपके घर वालों को बताते हैं या कभी आस पड़ोस में बताते हैं। फिर धीरे धीरे एक बात समझ में आती है कि हर इंसान आपके बारे में सब कुछ जानने के लायक नहीं होता। जब आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर की शांति को खोने लगते हैं। चुप रहना कोई डर या कमज़ोरी नहीं होती, वो एक सुरक्षा होती है, एक समझदारी। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर फैसले की सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। ये आप पर डिपेंड करता है। आपने क्या पहना, क्या ख़रीदा, आपने कौन सी चीज़ खरीदी, आप अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस कैसे भरते हैं, ये सब किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब औरतें, खासकर घर पर रहने वाली महिलाएं, हम सब बातें खोल के रख देती हैं। सोचते हैं कि हम अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को खोलोगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको जज करेंगे, आपके फ़ैसले पर उंगली उठाएंगे, आपके फ़ैसलों का मजाक बना देंगे और आपके दर्द को गॉसिप की तरह किसी और से कह देंगे। इसीलिए हर किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए धीरे धीरे एक सुई की तरह चुभने वाला एक नासूर बन जाता है, जो हमें कहीं भी चैन की सांस नहीं लेने देता है।
लेकिन एक बात समझो, जब आप हर चीज़ किसी को बता देते हैं, अपना चैन, अपनी शांति आप आप धीरे धीरे खोने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले आपके अपने होते हैं। आपने जो झेला, आपने जो सहा, वो आपकी कहानी है। हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई समझने के लायक नहीं होता। चुप रहना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। हर फैसले की वजह किसी को समझानी ज़रूरी नहीं। जितना कम बोलोगे, उतना ही ज़्यादा महसूस करोगे। वक्त के साथ आप किसी से दूर रहने लगते हो, ना किसी गुस्से से, ना किसी नाराज़गी से, बस इसलिए क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं। अब आप हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि अब आपको अपनी शांति प्यारी लगने लगी है। अब आप वो बातें सिर्फ अपने तक रखते हो जो कभी आपको बताने की जल्दी में रहते थे। अब आपको ये समझ में आने लगा है कि हर बात दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप प्राइवेसी को अपनाते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने विकास के लिए है। आप अपने फ़ैसले, अपने संघर्ष को खुद तक रखना पसंद करते हो, क्योंकि कुछ बातें आपके अपने लिए होती हैं जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता। आजकल एक अजीब सी सोच हमारे मन में बैठ गई है। अगर हमने कोई बात शेयर नहीं की, तो जैसे वो बात असली ही नहीं है। अगर किसी खूबसूरत पल की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डाली, जैसे वो खुशी थी ही नहीं। अगर किसी से अपने दुख नहीं बांटे, तो जैसे हम उनसे जुड़े ही नहीं। हमने मान लिया है कि खुलकर बातें बताना ही अपनापन है, कि जो जितना ज़्यादा बताता है वो उतना ही ज़्यादा सच्चा होता है। पर क्या ये सच है? हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपके करीब सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी की बातें जान सकें, ना कि आपको समझने के लिए, बल्कि दूसरों को सुनाने के लिए। उन्हें आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें आपकी तकलीफ़ नहीं महसूस करनी होती। उन्हें बस आपके सीक्रेट्स चाहिए होते हैं। आप दिल से बात करते हैं और वो दिमाग से उनकी गिनती रखने लगते हैं। फिर एक दिन वही बातें जो आपने भरोसे से कही थी, किसी और के सामने मजाक बन जाती हैं। आपका दुख किसी की हंसी की वजह बन जाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब ये सब उस इंसान के हाथों होता है जिसे आपने सबसे ज़्यादा भरोसे से चुना था। इसलिए आप समझ आ गया है कि हर रिश्ता ज़्यादा बोलने से नहीं, बल्कि ही समझ से आता है। कुछ रिश्तों में दूरी रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो इंसान हर बात बिना जाने भी महसूस कर ले, वो ही असल में आपका है। बाकी तो बस लोग होते हैं जिन्हें जानने की जल्दी होती है, समझने की नहीं। कभी कभी किसी इंसान से हम इतने खुलकर बातें करने लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने हैं। कभी कोई सहेली होती है जो स्कूल और कॉलेज के पुराने दिनों की बातें याद दिलाती है। कभी कोई पड़ोस की भाभी जो हर सुबह मुस्कुराकर हमारा हालचाल पूछती है। या फिर रिश्ते में कोई बड़ी बहन जैसी महिला जिससे बात करके दिल हल्का हो जाता है। शुरू शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है। वो हमें सुनती हैं, हमारी बातें समझती हैं, और हम भी उनसे अपनी हर छोटी बड़ी बात उनको बताने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम उनके सामने खुलते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने घर का दरवाज़ा खोल देता है। घर की परेशानियाँ, पति से हुई लड़ाई, बच्चों की चिंता, सास ससुर की शिकायतें, जो भी दिल में होता है हम वो सब उनसे बांट देते हैं, सोचते हुए कि हमें शायद उससे कुछ सुकून मिलेगा। पर अफसोस, बहुत बार ऐसा नहीं होता। वही बातें जो आपने आंसुओं के साथ दिल टूटकर किसी को बताई थी, जो आपने पूरी ईमानदारी से किसी अपनी कही जाने वाली महिला से शेयर की थी, अब वही बातें किसी और के सामने मजाक बन गई हैं। कोई हंसते हुए कह रहा होता है, अरे वो तो हर बात पर रोने लगती है, बड़ी ही इमोशनल है। कोई और कहता है, इनसे तो घर भी नहीं संभलता, बस रोती रहती है हर वक्त। और एक तीसरा इंसान वो आपकी तकलीफ़ को ऐसे सुनाता है जैसे आपने नहीं, उसने आपको सहारा दिया हो, जैसे वो आपकी कहानी का हीरो था और आप बस बेबस से किरदार।
उस पल सबसे ज़्यादा चोट इस बात की नहीं लगती कि लोग हंसे, बल्कि इस बात की लगती है कि आपने उन्हें मौका दिया था। आपने अपने टूटे दिल को, अपने भरोसे को किसी के सामने खोल दिया था और अब वही भरोसा लोगों की चाय की चर्चा बन चुका है। ये एक ऐसा पल होता है जहाँ दिल भर आता है, आंखें भीग जाती हैं और एक गहरी सी सीख मन में उतरती है कि अब से हर बात हर किसी को नहीं बताई जाएगी। अब दिल की दीवारें मजबूत की जाएंगी। अब आप ये समझ चुकी हैं कि कुछ बातें सिर्फ दिल के भीतर ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता और बहुत से लोग उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ना लोग पूछ लेते हैं, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? कुछ बताती क्यों नहीं? इतना क्या छुपा रही हो? अब उन्हें कौन समझाए कि हर बात जो हम नहीं बताते वो कोई राज नहीं होती। कुछ बातें बस अपने अंदर सहेज कर रखने वाली होती हैं। हर बात का मतलब ये नहीं होता कि उसे सबको बताना ज़रूरी है। देखिए, प्राइवेसी और सीक्रेसी ये दो अलग बातें हैं, लेकिन दुनिया इन दोनों को एक ही समझती है। सीक्रेसी का मतलब होता है जैसे किसी बात को शर्म से छुपाना, जैसे कोई गलती की हो या कोई ऐसा अनुभव जो हमें तकलीफ़ देता हो। हम डरते हैं कि अगर बताया तो लोग जज करेंगे। पर प्राइवेसी का मतलब होता है खुद को इज्जत देना। मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बस कुछ चीज़ें इतनी अपनी होती हैं कि दुनिया से दूर ही रखना सही होता है। जैसे आप अपने घर की तिजोरी में रखे गहने हर किसी को नहीं दिखाती, वैसे ही अपनी भावनाओं को भी हर किसी के सामने नहीं रख सकती, क्योंकि वो ही आपकी अमानत होती है। हर किसी को ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके और आपके बीच की बातें क्या होती हैं। हर किसी को ये भी जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सास ने क्या ताना मारा या बहन ने क्या शिकायत की। कभी कभी लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना घर में? पर उनका पता लगाना ही मकसद होता है, समझना नहीं। और सच कहें तो आप दिन भर बच्चों को संभालती हैं, थक जाती हैं, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ बातें अपने मन में रखने के लिए होती हैं। वो बातें सीक्रेट होती हैं, यानी पवित्र। उनमें आपके जज्बात होते हैं, आपकी थकान, आपकी उम्मीदें, और इन्हें समझने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो बस सुन ना ले बल्कि महसूस करे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए जब तक सही इंसान ना मिले, अपनी बातें अपने तक रखना ही सबसे सही तरीका होता है। क्योंकि जब आप सबको अपने दिल का हाल बताते हैं तो दिल से बोलती हैं। वो लोग उन्हीं बातों को हल्के में लेकर दुनिया को सुना देते हैं। अब आप सोचिए, जब आप सारी ज़िंदगी दुनिया को बताने लगती हैं तो क्या सब लोग आपको समझते हैं? नहीं ना। कुछ लोग बस सुनते हैं ताकि बाद में और किसी को सुना सकें। कुछ लोग आपकी बातें नहीं, आपकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सोच समझ के चुनें कि क्या शेयर करना है और क्या अपने पास रखना है। हर बार दिल खोलकर रखने से आप कनेक्ट नहीं होती, बल्कि कभी कभी आप और अकेले पड़ जाती हैं। और एक बात और सुनिए, जो चीज़ें आप चुपचाप सहती हैं, जो दुख आप अकेले में महसूस करती हैं, जो खुशी आप डायरी में लिखकर मुस्कुराती हैं, वो सब आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। क्योंकि हर बात लाउड नहीं होती, कुछ बातें सॉफ्टली जीने के लिए होती हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई पूछे क्या छुपा रही हो, तो मुस्कुराकर बस इतना कहिए, कुछ नहीं, बस खुद को संभाल रही हूँ। हम सब ने हमेशा यही सुना है, जो कहना है कह दो, दिल की बात दिल में रखकर क्या फ़ायदा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर बात कह देना ज़रूरी नहीं होता, और हर बात चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती। चुप्पी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए, जब आप बार बार
अपने दुख, अपनी परेशानियाँ, अपने घर के झगड़े या अपने प्लान सबको बताती हैं तो लोग आपकी भावनाओं की कद्र करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो आपको ही जज करने लगते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं और कुछ सिर्फ बातें सुनकर आगे बढ़ा देते हैं बिना समझे। लेकिन वही कुछ औरतें होती हैं जो चुपचाप अपने घर की जिम्मेदारी निभाती हैं, बच्चों की फिक्र करती हैं, पति के गुस्से को भी सहती हैं, सास ससुर की नाराज़गी भी संभालती हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा देती हैं और कभी कभी थक जाती हैं पर शिकायत करती हैं, कभी कभी रोती हैं लेकिन किसी को दिखने नहीं देती। उनका दर्द उनकी ताकत बन जाता है, क्योंकि सच्चाई ये है, जो औरत शांति से जीती है वो दूसरों से नहीं लड़ती, वो खुद से जीतती है। जब आप चुप होती हैं, दूसरों के शोर में नहीं उलझती, आप अपनी आवाज़ को सुन पाती हैं, आपको पता चलता है कि अब किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है, क्या बोलना है और किस वक्त पर बोलना है। जब आप सफाई देना छोड़ देती हैं कि क्यों ऐसा कि क्यों वैसा नहीं किया, तब आप खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाती हैं। अब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, अब आप वालियों के लिए कुछ नहीं करती, अब आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, अब आप सिर्फ अपने मन की सुनती हैं। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही आप भी चुपचाप अपनी ज़िंदगी संवारती हैं। लोग सोचते रह जाते हैं कि इतनी शांत रह के कैसे कर लेती है। उन्हें क्या पता कि आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, बाउंड्रीज़ बनाना। हम औरतों को बचपन से यही सिखाया गया है कि घर की शांति हमारी जिम्मेदारी है, कि अगर कोई गलत भी बोले तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए, कि अगर कोई बुरा लग जाए तो दिल पर मत लो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, सबको खुश रखो। ये तो जैसे हमारे जीवन का मंत्र ही बना दिया गया है। बात काटनी नहीं चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि तेवर दिखा रही है। बड़ों की बातों की बात मानो, छोटों को प्यार दो, चाहे खुद कितना भी थक गए हों, कुछ भी हो जाए मुस्कुराओ और सह लो, क्योंकि एक औरत का गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हमें यही सिखाया कि कैसे खाना बनाना है, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे घर को चमकाना है, लेकिन एक बात कभी नहीं सिखाई कि हमें खुद को कैसे बचाना है। किसी ने नहीं बताया कि अगर कोई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बातों में दखल देने लगे, अगर कोई हमारी तकलीफ़ जानकर उसका फ़ायदा उठाने लगे, अगर कोई हमारी चुप्पी को कमज़ोरी समझने लगे, तो हमें चुप रहकर सहना नहीं, बल्कि वहाँ एक लाइन खींचनी चाहिए, एक सीमा बनानी चाहिए। सीमाएं बनाना कोई गलती नहीं, ये हमारी आत्मसम्मान की रक्षा है। देखिए, हर रिश्ते निभाना ज़रूरी होता है, पर हर इंसान को दिल की सारी बताना ज़रूरी नहीं होता। हर कोई ये जानने का हकदार नहीं होता कि आपके पति से कब लड़ाई हुई थी, बच्चे स्कूल में कैसा कर रहे हैं, या आपने महीने में कितनी बचत की। बहुत बार लोग सिर्फ इसलिए सवाल करते हैं कि ज़िंदगी कहानी सुन सकें। ना उन्हें आपकी फीलिंग्स की फ़िक्र होती है, ना आपके हालात को समझने की कोशिश। उन्हें बस कंटेंट चाहिए होता है, जिसे वो आगे अपने हिसाब से सुना सकें। आजकल कुछ लोगों के लिए दूसरों का दुख एक गॉसिप की तरह बन गया है, और वहाँ आपको तय करना होता है कि अब और नहीं। अब आपको पूरी आज़ादी है ना कहने की। सीमा बनाना कोई बदतमीज़ी नहीं होती, ये तो एक औरत का तरीका होता है खुद से प्यार करने का। कमाल तब होता है जब आप चुप रहकर खुद को संभालती हैं, धीरे धीरे खुद को बड़ा करती हैं। आखिर में एक बात साफ है, आपको हर किसी को अपनी ज़िंदगी समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर बात सबको बताने से रिश्ता गहरा नहीं होता, कई बार उलझनें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबका दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका होता है। आप अभी भी खुद को समझ रही हैं, फिर पूरी दुनिया को जवाब देना क्यों? हर बदलाव अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं होती, हर सपना पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, हर खुशी पर अपलोस लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें बस महसूस करने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। आप जब अपनी ज़िंदगी की कमान दूसरों की नज़रों से चलाना बंद कर देती हैं, तब असली आज़ादी महसूस होती है। अब आपको ये डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, अब आपको ये साबित नहीं करना होता कि आप कितनी मेहनत करती हैं। अब आपको हर रिश्ते में खुद को छोटा करने के टिके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि अब आप समझ गई हैं, शांति किसी से मिलती नहीं है, उसे भीतर से महसूस करना होता है। तो अगर आज आप इस वीडियो के ज़रिए इतना समझ पाएँ कि आपकी पर्सनल लाइफ सिर्फ आपकी है, तो बस एक वादा खुद से करिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी हर बात हर किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एहसास सबके समझने लायक नहीं होता, हर रिश्ता गहरा नहीं होता कि उसमें अपना सच रखा जाए। हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और उसे शेयर करें उस महिला के साथ जो आज भी दूसरों की बातों से टूट जाती हैं, क्योंकि वो हर किसी से दिल की बात कह बैठती है। और अगर आप चाहती हैं कि हर हफ्ते आपको कोई आपके आत्मसम्मान, आपकी शांति की याद दिलाता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।